Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Physics grade 9. Chapter number 4, turning effect of the forces. And today we are going to solve the exercise of the chapter number 4, the turning effect of the forces. So multiple choice questions MCQs हमारे पास है कि conventionally anti-clockwise torque is taken as, तो हमारे पास ऑप्शन नेगेटिव, पॉजिटिव, पैरेलल और ज़ीरो मौजूद है। तो कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ टेकन एज पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है a door requires a minimum torque of 80 न्यूटन मीटर in order to open it. What is the minimum distance of the handle from the hinge if the door is to be pulled with a force at the handle नॉट ग्रेटर देन 100 न्यूटन। अब टार्क भी मेंशन है 80 न्यूटन मीटर और फोर्स भी गिवन है 100 न्यूटन। अब हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टाई इज इक्वल टू F/D से हम इसका मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ब्लैंक नंबर 1 में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव और सेकंड दूसरा जो ब्लैंक है हमारे पास सेकंड नंबर के टाई इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई D। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय F हमारे पास आ जाएगा, F और F कैंसिल हो जाएगा। D इज इक्वल टू टा बाय F। टा हमारे पास 80 न्यूटन मीटर है और फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन है। न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, सो 8/10 गिव्स अस 0.8 मीटर। ऑप्शन नंबर डी ब्लैंक नंबर 2 में ऑप्शन नंबर डी 0.8 मीटर हमारे पास आ जाएगा। थर्ड वन ब्लैंक हमारे पास है, 2 चिल्ड्रन आर बैलेंस्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सीसा। इफ वन चाइल्ड लीन्स इनवर्ड टूवर्ड द पाइवट पॉइंट हर साइड विल बी। दो बच्चे बैठे हुए हैं एक सीसा पर और वो जो है एक बच्चा इसमें से एक पाइवट जो बैलेंस पॉइंट है उसकी तरफ मूव करता है, तो उसकी साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी साइड हमारे पास राइज अप हो जाएगी, बिकॉज वहाँ से हमारे पास वेट जो है वो लाइटर हो जाएगा। और जो एंड पॉइंट है वहाँ पर तो वैसे भी वो बैलेंस है, तो हमारे पास उसको स्टक किया हुआ है। इस वजह से वो जिस पॉइंट से वो बच्चा मूव करेगा पाइवट पॉइंट की तरफ, वो वाली साइड हमारे पास लाइटर हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास राइज अप हो जाएगी। ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट बी एट रेस्ट, मूविंग, रोटेटिंग और एक्सेलरेटिंग। तो हमारे पास क्या है कि इक्विलिब्रियम मीन्स कि वो हमारे पास बैलेंस फॉर्म में हो। तो स्टेबिलिटी हमारे पास रेस्ट में होती है, इक्विलिब्रियम में तो हमारे पास मोशन होती ही नहीं है। रोटेटिंग हमारे पास टार्क में होती है। तो थर्ड लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास है एक्सेलरेटिंग के, वो हमारे पास हाई स्पीड के साथ जो है वो मूव नहीं करेगी। थर्ड नंबर ब्लैंक में ऑप्शन नंबर ए राइस। 4 नंबर ब्लैंक में ऑप्शन नंबर डी एक्सेलरेटिंग। फिफ्थ नंबर ब्लैंक हमारे पास है द टार्क इन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन हैविंग द ब्लेड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। तो हमारे पास क्या होगा कि एक फैन है वो हमारे पास यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है और उसके जो फैन ब्लेड हैं उसकी लेंथ हमारे पास 0.5 मीटर है। तब हमारे पास क्या होगा, उस टार्क जो है उसका क्या होगा, टार्क हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास सीलिंग जो है वो रोटेट कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है तो हम कहते हैं कि द फैन इज़ इन इक्विलिब्रियम। जब यूनिफॉर्मली का टर्म हमारे पास आ गया है तो इट मीन्स कि वो हमारे पास कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रही है। तो जो चीज़ हमारे पास कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहते हैं। और इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब हमारे पास बॉडी आ जाती है तो वहाँ पर हमारे पास टार्क क्या हो जाता है, टार्क हमारे पास 0 न्यूटन मीटर के बराबर हो जाता है। सो ब्लैंक नंबर 5 में ऑप्शन नंबर डी 0 न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर डी 0 न्यूटन मीटर हमारे पास आ जाएगा। ब्लैंक नंबर 6 हमारे पास है A force of 100 Newton is applied perpendicularly at 0.5 meter to turn the nut of wheel of a bus. The torque acting on the nut is 100 Newton. फोर्स हमने अप्लाइड की है परपेंडिकुलरली, डिस्टेंस हमारे पास 0.5 न्यूटन है, टार्क हमारे पास क्या आएगा।
तो हमारे पास टार्क बराबर है टार्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी के। तो हमने टार्क फाइंड करना है। फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन है, डिस्टेंस हमारे पास है 0.5 मीटर, तो टार्क हमारे पास आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर के बराबर। तो ब्लैंक नंबर 6 में ऑप्शन नंबर बी 50 न्यूटन मीटर हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कपल फोर्सेस इज मोमेंट आर्म, रेडियस, डबल मोमेंट और कपल आर्म। मोमेंट आर्म हमारे पास जो है दैट इज़ इन द टार्क, और कपल आर्म हमारे पास जब कपल का टर्म आ गया है तो वहाँ पर हमारे पास जो दो फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कपल आर्म कहेंगे। ब्लैंक नंबर 8 हमारे पास है ए गर्ल पुशेस टू ओपन ए डोर परपेंडिकुलरली विद द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एट 0.6 मीटर फ्रॉम द हिंग। द टार्क इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है दैट इज 0.6 मीटर और फोर्स भी गिवन है 25 न्यूटन। तो टार्क हमारे पास क्या आएगा, ब्लैंक नंबर 7 में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कपल आर्म, और ब्लैंक नंबर 8 में हमारे पास है टा इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई डी। तो टा इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास है 25 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मीटर। तो टार्क हमारे पास आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर के बराबर। सो ब्लैंक नंबर 8 में ऑप्शन नंबर सी 15 न्यूटन मीटर हमारे पास आ जाएगा। ब्लैंक नंबर 9 हमारे पास है द एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल। वो वाला एंगल जहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इक्वल होंगे तो वो हमारे पास कौन सा है, तो वो हमारे पास एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो हमारे पास काज ऑफ 45 डिग्री और साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0.707 है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इस वजह से हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के फोर्स होंगे वो हमारे पास इक्वल होंगे एट एंगल 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। Central of mass is different from center of gravity when we have no uniform gravitational force। हमारे पास center of mass center of gravity से different होगा जब हमारे पास uniform gravitational force नहीं होगी, क्योंकि center of gravity हमारे पास depend करती है gravitational force पर। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटेशनल फोर्स इन द ब्लैंक नंबर 10 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। Now coming towards the conceptual question on page number 127 of the unit number 4, the turning effect of the forces. Question number first is, can the rectangular component of the vector be greater than the vector itself? Explain। कि अगर हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं जैसे एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई जो उसके कंपोनेंट हमारे पास हैं, क्या वो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर से ग्रेटर हो सकते हैं? जो ओरिजिनल वेक्टर हमारे पास एफ होगा उससे ग्रेटर हो सकते हैं? तो आंसर इसका है हमारे पास नो। द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट of a vector cannot be greater than the vector itself। In given figure, f of x and f of y represent
the rectangular component of a vector f and is given by f of x is equal to f cos theta and f of y is equal to f sin theta. The value of sin theta and cos theta may be equal to 1 or less than 1 but cannot be greater than 1. So according to equation 1 and equation 2, this is equation number 1 and this is equation number 2, f of x and f of y may be equal to f or will be less than f but cannot be greater than f. हमारे पास है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे पास कंपोनेंट ओरिजिनल वेक्टर से ग्रेटर नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होता है वो ओरिजिनल कंपोनेंट को पार्ट्स में डिवाइड कर देता है जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई है. एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास एफ ऑफ कॉस थीटा और एफ ऑफ साइन थीटा के बराबर है. तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा हमारे पास या तो 1 के बराबर होंगी या हमारे पास 1 से कम होंगी लेकिन 1 से वो कभी भी ग्रेटर नहीं होंगी. सो इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास जो है वो ओरिजिनल कंपोनेंट जो वेक्टर है हमारे पास उसके बराबर तो हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ग्रेटर नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास काज ऑफ ज़ीरो जो है 1 के बराबर है, साइन ऑफ ज़ीरो हमारे पास 0 के बराबर है, कॉज ऑफ 90 हमारे पास 0 के बराबर है, साइन ऑफ 90 हमारे पास 1 के बराबर है, कॉज ऑफ 30 हमारे पास 0.866 के बराबर है, साइन ऑफ 30 हमारे पास इक्वल है 0.5 के. तो इन वैल्यूज़ को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारे पास 1 होंगी, लेस देन 1 होंगी तो हमारे पास ये ओरिजिनल कंपोनेंट के ये इक्वल या उससे कम तो हो सकती हैं लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उनकी जो वैल्यू है वो हमारे पास इन एंगल्स पर डिपेंड करती हैं क्योंकि एफ ऑफ एक्स कास थीटा है और एफ ऑफ वाई साइन थीटा के बराबर है. तो जब हम साइन थीटा और कास थीटा की गिवन वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 आर लेस देन 1. तो हमारे पास वो ओरिजिनल कंपोनेंट के या तो बराबर होंगे या उससे लेस होंगे लेकिन उससे ग्रेटर नहीं हो सकते. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्सप्लेन व्हाई द डोर हैंडल्स आर नॉट पुट नियर द हिंग्स, कि क्यों हम डोर के जो हैंडल्स होते हैं जिससे हम डोर को ओपन या क्लोज करते हैं उसको हम हिंग्स के करीब क्यों नहीं डालते. हिंग्स मीन जहाँ से हमने डोर को फिक्स किया होता है विद द वॉल, उसके करीब हम क्यों नहीं डालते. तो आंसर इसका ये है हमारे पास वी नो दैट the torque is given by
इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी, या हम कह सकते हैं कि टाई इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा। तो हमारे पास डी क्या रिप्रेजेंट करता है? डी इज रिप्रेजेंटिंग द मोमेंट आर्म, वो हमारे पास मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे पास क्या है, विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन axis of rotation and the line of action of force now for opening and closing the door we often apply force on the handle। हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास मोमेंट आर्म कहलाता है। तो हम यूजुअली हैंडल्स पर ही फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो है देन वी अप्लाई फोर्स ऑन हैंडल so the door rotate। if the distance is greater then torque is greater, and thus the door open easily। That's why we put the handles away from hinges। हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है, और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास जो है वो और लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारे पास टार्क क्या होगा? टार्क भी ग्रेटर होगा। अगर हमारे पास ये डिस्टेंस कम होगा तो टार्क भी हमारे पास कम होगा। और अगर हम इस डिस्टेंस को कम कर दें, मीन्स कि अगर हम हैंडल्स को यहाँ पर लगा लें तो हमारे पास डिस्टेंस कम होगा, तो डोर हमारे पास इजीली ओपन और क्लोज नहीं हो सकेगा। तो हम इस वजह से हैंडल्स को अवे पुट करते हैं फ्रॉम द हिंग्स, ताकि हमारे पास डोर जो है वो आसानी से ओपन और क्लोज हो सके। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द रिमेनिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।